प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूँ। ये मेरे पीछे आप जो जगह देख रहे हैं ये सीतपुर रोड है और यहाँ से सीतपुर का ज़मीनी राब्ता पिछले 10 दिन से मुनक़ता हो चुका है। एक जजीरा बन चुका है पानी के अंदर। जो सीतपुर है वो थोड़ा सा बुलंदी पर है, उसके चारों तरफ पानी है, खुश्की का कोई रास्ता सीतपुर जाने के लिए नहीं है। और अब मसला ये है कि अंदर हज़ारों की आबादी है जो बाहर आ नहीं सकते, जिन्हें रेस्क्यू किया नहीं जा सकता इतनी बड़ी तादाद में लोगों को, और अंदर खाने का सामान ख़त्म हो चुका है। एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त ये है कि यहाँ से खाने का सामान अंदर पहुँचाना है। अब लोग कर क्या रहे हैं कि अंदर से बाहर आते हैं, खुराक तलाश करते हैं और अपनी फैमिली के लिए मेडिसिन और खाना लेकर वापस जाते हैं। अब इसके लिए उन्हें ज़ाहिर कश्तियों की ज़रूरत है, लेकिन कश्तियाँ सिर्फ इतनी ही हैं जो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रही हैं। चंद एक कश्तियाँ हैं, आबादी हज़ारों की है। तो फिर लोग क्या कर रहे हैं, अपने जिस्म के साथ पानी का कैन बांधते हैं और 10-10 किलोमीटर का सफ़र करके बाहर आते हैं खाने की तलाश में। सीतपुर पिछले 10 दिन से इसी तरह के चैलेंज का सामना कर रहा है और अब हम भी सीतपुर जा रहे हैं कश्ती के ज़रिए से। तकरीबन 10-12 किलोमीटर का ये फ़ासला है जो हम कवर करेंगे। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो जा रहे हैं और वहाँ जाके हम देखेंगे कि सीतपुर के अंदर वो जो एक जजीरा बन चुका है वहाँ पर हालात हैं क्या, इस वक्त चैलेंजेस क्या हैं, तो ये ऑपरेशन सारा किस तरह से हो रहा है, लोगों के लिए चैलेंजेस क्या हैं, उन्हें ज़रूरत किस चीज़ की है। और ये जो रोज़ाना लोग इन कश्तियों के ज़रिए से, अब मुख्तलिफ़ तरह की बोट्स जो हैं वो अरेंज की गई हैं। अब जैसे ये कुछ लोग जा रहे हैं इस कश्ती में, पीछे कुछ हमें सरकारी कश्तियाँ भी दिखाई दे रही हैं, कुछ प्राइवेट लोगों की कश्तियाँ भी दिखाई दे रही हैं। ये कश्तियाँ चल रही हैं सीतपुर और सीतपुर रोड के दरमियान। ये जो पानी है चारों तरफ से एक दरिया बना हुआ है, इसके अंदर ये जजीरा बन गया है। तो वहाँ पर जाके देखते हैं कि हालात क्या हैं। 45 मिनट हो गए हैं हमें चलते हुए और सीतपुर हम जा रहे हैं और रास्ते में हमने देखा है कश्तियाँ हैं जो लोगों को भर भर के बाहर निकाल रही हैं। ये सड़क है एक, ये जो आपको नज़र आ रही है ये सड़क है। अब ये कुछ लोगों ने सड़क पे पनाह ली हुई है, यानी ये या तो बाहर जा रहे हैं और बाहर जाते हुए ये कुछ देर के लिए रुके हुए हैं और सड़क पे ठहरे हुए हैं। यहाँ पर तो हमें ज़्यादा पानी गहरा नज़र नहीं आ रहा क्योंकि सड़क थोड़ा ऊंचा होती है। तो अब ये लोग कुछ इशारे भी कर रहे हैं, शायद ये कह रहे हैं कि हमें भी साथ ले जाओ, कुछ इस तरह की बात कह रहे हैं ये। तो ये सूरत हाल मजमूई तौर पर है। रास्ते में गंदम जो है उसके गोदाम भी डूबे हुए थे, सरकारी गंदम के गोदाम, वो भी करोड़ों अरबों रुपए की सरकारी गंदम सैलाब की नज़र हो गई है। 45 मिनट से हम यूं पानी में चल रहे हैं और अभी भी आधे घंटे के फासले पर बताया जा रहा है कि सीतपुर है जहां हम जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त सीतपुर के रास्ते में, हर तरफ पानी ही पानी है। 50 मिनट हो गए हमें चले हुए इस कश्ती में सीतपुर जाते हुए और रास्ते में ये बस्ती महमूद आई है, बस्ती आरबी और बस्ती महमूद। यहाँ से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो मुकम्मल हो चुका है, यानी जो लोग बाहर जाना चाहते थे वो चले गए हैं। जिन लोगों के घर अंदर वाली साइड पर हैं, पानी गया तो है लेकिन उनके पास कुछ जगह है कि वो सर्वाइव कर सकते हैं, वो लोग बाहर नहीं निकले। लेकिन अब इन लोगों के लिए मसला ये पैदा हो गया है कि इनके पास खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया है, इनके पास राशन नहीं है। तो इनके जो मर्द हैं वो बाहर जाते हैं और बाहर जाकर वहाँ से कुछ अपने लिए, बच्चों के लिए राशन लेकर आ जाते हैं। कुछ लोग आपको नज़र आ रहे हैं खड़े हुए हैं, इनमें से भी कुछ लोग जो हैं वो बाहर जाने के मुंतज़िर होंगे। कुछ ख़वातीन भी हैं जो अब यहाँ पर रह रही हैं, लेकिन देखिए कि कई घर जो हैं वो डूब गए हैं, कुछ तबाह हो गए हैं, शायद अंदर वाली साइड पर कुछ घर बचे भी हुए हैं। लेकिन ये एक जजीरा बन गया है। सीतपुर की तो आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर एक बड़ा जजीरा बना है, लेकिन ये छोटी आबादी का इलाका है, बस्ती है, बस्ती महमूद इसको कहते हैं। तो ये बस्ती महमूद जो है ये पानी में डूबी हुई है और इसका ज़मीनी राब्ता इतना कटा हुआ है कि यहाँ से अगर आपको खुश्की पे जाना है तो 50 मिनट चाहिए कश्ती में, यानी कश्ती में 50 मिनट लगेंगे तो पहुँचेंगे। अब यहाँ पिछले 10 दिन में क्या होता रहा है, मेरे साथ राना तारिक साहब मौजूद हैं जो मकामी आदमी हैं, मकामी ज़िम्मेदार हैं, और इन्होंने सबसे पहले ये हरकत में आए, रेस्क्यू के इदारे बाद में पहुंचे। सबसे पहले इन्होंने एक बोट मंगवाई दरिया सिंध से और बोट मंगवा के उन्होंने रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू किया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने के बाद फिर यहाँ पर ये लोगों को इन्होंने निकालने का काम किया और आज भी 10वां रोज़ है ये अपना ऑपरेशन कर रहे हैं। तो तारिक साहब, आपने पहले दिन जब आपने यहाँ पहुँचे क्या हालात थे, क्या मंजर था उस वक्त? हालात इस तरह संगीन थे कि यहाँ पे जो लोग बेचारे महसूर हुए थे और उनका ये हालत थी कि वो परेशान थे कि क्या आफत अचानक से आई है। अच्छा। वो अपने कुछ बच्चे वो बाहर निकाले थे उन्होंने। अच्छा जी। जो माल मवेशी और जो उनके मालो दौलत और जो घर बार वो जो सामान, कीमती सामान था, हाँ जी, हाँ जी, वो घर बार इधर था। अब उनको डबल टेंशन थी। अच्छा। अलीपुर में भी खतरा था पानी शहर में आने का, उधर उनके बच्चे जो चले जो वहाँ पे मतलब सरवाइव तो कर गए थे, थोड़ा उनको छोड़ के आए थे। ठीक है। और पीछे से ये अपने मतलब जानवर जो छोड़े हुए थे उसके मतलब चारा गोई के लिए बेचारे जो इतने परेशान होते थे यहाँ से,
तो इनका कनेक्ट नहीं था, ना कोई सर्विस थी, वो भी सब मतलब टावर ये फंस गए थे यहाँ पर चारों तरफ से और इनका कोई राब्ता नहीं था बाहर की दुनिया से। था, कोई राब्ता नहीं था, कोई कनेक्ट नहीं था। तो फर्स्ट डे, उसके बाद सेकंड डे मैंने जब ये सिस्टम देखा तो चंद बोट्स आई 112 और मतलब जो रेस्क्यू के इदारों की, लेकिन उस पर इतना बेहंगाम हिसाब बना, लोग परेशान थे, लोग इस तरह टूट रहे थे कि वो बस बड़ा मुश्किल हालात थे। फिर मैंने ये देख के जनाब ये सिस्टम मैंने शुरू किया और आज तक मैं चल रहा हूँ अभी तक। ये तो चलें, अब वो है ना जो थोड़े से ऊंचाई पे हैं, जिनके घर जो हैं, यानी ये घर तो गिर गए हैं, तबाह हो गए हैं, लेकिन ये अंदर जिंदा रह सकते हैं, ये छोटा सा जजीरा सा बन गया है। लेकिन रास्ते में 50 मिनट से आते हुए हमने बेशुमार ऐसे घर देखे हैं जो गिर गए हैं, जो लोग फंस गए थे, जिनको रेस्क्यू किया जाना जरूरी था, यानी वो वहाँ रह ही नहीं सकते थे, उन्होंने निकलना ही निकलना था। उनको कैसे निकाला गया है? सर असल में कुछ लोग जो है ना अपने यहाँ सीनों पे वो के कैन वगैरह जो होती है ना, और वो जो खाली बोतलें होती हैं, वो बांध कर बेचारे बस वो पानी के जरिए बस अल्लाह के आसरे पे वो जनाब निकले हैं यहाँ से। और इधर एक रोड ऊंचा है, वहाँ से इधर बोट आना बहुत मुश्किल है। अब कैमरामैन दिखाए, मेरे ये दो लड़के जो है ना, ये ठहरे हैं, ये चप्पुओं के साथ बड़ी मुश्किल से धक्का लगा के हमने वहाँ से गुजारी है जी, अभी गुजारना मुश्किल है जी। तो उससे उधर मतलब अभी रेस्क्यू चल रही है, तो इधर आना मुश्किल है अब उनका। अब ये बिल्कुल मैसूर हो गए हैं, अब कश्तियां भी यहाँ तक नहीं पहुँच पा और जो मेन रोड है, जो मेन रोड है उधर बहाव का इतना तेज है, ये पानी का जो बहाव है कि वहाँ पे तो बंदा बच ही नहीं सकता। अच्छा। और अभी आपको हम दिखाएंगे क्या मैम उधर चल के कि कितना रश लगा हुआ है। अच्छा। वहाँ पे कोई कश्ती मतलब आ नहीं सकती, वो हमें दूर दूर से इशारे कर रहे हैं कि हमें ले जाओ, और वो बेचारे भूख से मर रहे हैं। ये जो लोग इस वक्त फंसे हुए हैं, इनको खाना पीना कैसे मिल रहा है? सर जी ये अपना जितना इनके पास था, जो घरों में मतलब इकट्ठा हुआ था, जो गंदम वगैरह इनके पास जो इन्होंने बचाई थी, वो अपनी उसमें चल रहे हैं। अभी मैंने कुछ लोगों के पास गया हूँ, तो उनके पास कुछ चने थे और उसके पास कोई बिस्कुट वगैरह कहीं से आए थे, तो वो उस पर मतलब उन्होंने कहा हमने 4 दिन से वो खाए हैं। अच्छा। उसके बाद जो यहाँ से मतलब वेलफेयर वाले जो हमारे, छोटी बस्ती है, कितने घर होंगे यहाँ पे? नहीं ये 2 अटैच बस्तियाँ हैं। 2 बस्तियाँ जी, 2 अटैच बस्तियाँ, तकरीबन 800 से ज़्यादा घर इसमें हैं। और सीतपुर के यहाँ से कितनी दूर है जहाँ हम जा रहे हैं? सीतपुर अभी तकरीबन 4 किलोमीटर आगे है। 4 किलोमीटर आगे है, यानी आधा घंटा और लग जाएगा। हाँ, इससे ज़्यादा 30-40 मिनट। यानी आप समझें कि तकरीबन हमें 1 घंटा पूरा हो गया। यहाँ देखें, ये दरिया नहीं है, इसके नीचे कुछ भी आ सकता है, किसी ने अपना हल क्रॉस रखा हुआ है, कोई बनना है, कोई सड़क है। कहने का मतलब है कि अगर हमें 2 घंटे लग रहे हैं वहाँ पहुँचते हुए, तो जो लोग अपनी फैमिली के लिए आते हैं, उनका तो जाहिर है खाना लेने के लिए आते हैं, ये एक मुश्किल काम है दवाई और खाना लेने के लिए आना। तो चलें बहरहाल सीतपुर चलते हैं। सीतपुर में जाके अभी यहाँ से हमें 1 घंटा और लगेगा सीतपुर पहुँचने में, तो सीतपुर पहुँच के देखते हैं कि वहाँ क्या हालात है। हम कोशिश करेंगे वहाँ बस्ती में उतर जाएंगे, लोगों की मुश्किलात को देखेंगे कि वो कैसे सर्वाइव कैसे कर रहे हैं। जो लोग निकाले जा सकते थे, जो बड़ी बस्तियाँ रह गई, यानी सीतपुर और ये महमूद बस्ती महमूद वगैरह, बस्ती आरबी, बस्ती महमूद, ये जो बस्तियाँ हैं, ये जो रह गई, इन पे तो फिर जाहिर है रेस्क्यू का ऑपरेशन रोक दिया गया, लेकिन दरमियान में आने वाले छोटे छोटे जो इलाके थे या घर थे, वहाँ से लोगों को निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है, वो लोग वहाँ अपने घरों से जा चुके हैं। लेकिन इस तरह की बस्तियाँ रास्ते में जो पड़ती हैं, इसमें अभी भी लोग जो हैं वो मौजूद हैं। अब उनके लिए चैलेंज ये है कि उन्होंने कैसे अपने खाने पीने का इंतज़ाम करना है। अब वो बाहर जाना और अंदर आना, 2 घंटे का कश्ती पर सफ़र करके जाना, ये आसान नहीं है, क्योंकि कश्तियों की दस्तियाबी भी एक बहुत मुश्किल काम है। तो सीतपुर चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या हालात है। सीतपुर की तरफ अभी हमारा सफ़र जारी है और रास्ते में बेशुमार बस्तियाँ आ रही हैं जो पानी में डूबी हुई हैं। ये मौजा माड़ियाँ हैं जिसके दरमियान में से हम इस वक्त गुजर रहे हैं। यहाँ पर एक बस्ती है, इस बस्ती के बीच में से गुजर रहे हैं। यहाँ एक सड़क गुजरती थी इस बस्ती के अंदर से, और वो सड़क भी पानी में बह गई है, लेकिन चूंकि सड़क का कुछ हिस्सा बाकी है और वो ऊंची है, तो यहाँ से इंजन बंद करना पड़ा इस कश्ती का। और इस कश्ती का इंजन बंद करके अब ये जो कश्ती चलाने वाले लड़के हैं, ये नौजवान जो हैं, ये चप्पुओं की मदद से ये जगह क्रॉस करेंगे। लेकिन आप ये देखें कि अभी अगर आप इस घर को देखें तो 4 फुट पानी तकरीबन नीचे आया है। 4 फुट पानी नीचे आने के बाद भी जो पानी की ऊंचाई है वो कई मकामात पर 6-6 फुट है, कई मकामात पर 5 फुट है, कई मकामात पर 10 फुट है, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया भी था। तो ये निशान बता रहा है कि पानी तकरीबन उतर गया है, लेकिन ये घर वैसे भी हमें ऊंचा बना हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ घर नीचे बने हुए होते हैं, तो जो घर नीचे बने होते हैं वो तो वैसे ही पानी में डूब गए हैं। तो इस साइड पर अगर आप देखें, इस जगह पे
तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि ये सारे घर पानी में बह गए हैं। एक सड़क बीच में से गुजर रही है, दो देहातों को, दो मौजाजात को मिलाती होगी ये, और ये सड़क जो है वो मुख्तलिफ मकामात से टूट गई है। अब इस जगह से जहाँ पे हमने गुजरना है, सिर्फ इतना सा रास्ता है कि यहाँ से चप्पुओं की मदद से ज़ोर लगा के कश्ती को निकाला जा सकता है। तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं, और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर आपको अपने मतलूबा गाँव में पहुँचने के लिए डायरेक्ट आपके पास एक्सेस नहीं है कश्ती में भी, उसके लिए भी बीच में कोई ऊंची सड़कें पड़ जाती हैं, तो उसके लिए आपको लंबा रास्ता लेकर वहाँ से जाना पड़ता है जहाँ से सड़क टूटी हो या रास्ता कश्ती के गुजरने का मौजूद हो। इस तरह के चैलेंजेस इस इलाके में ऑपरेशन करते हुए, रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए, इन चैलेंजेस का सामना यहाँ पर रेस्क्यू करने वालों को करना पड़ रहा है, और चैलेंजेस बेशुमार हैं। अब इस तरह की आप देखें कितनी बस्तियाँ हैं। अभी मुझे 1.5 घंटा हो गया चले हुए, और 1.5 घंटा होने के बावजूद रास्ते में कई बस्तियाँ आ रही हैं जो पानी में मुकम्मल तौर पर डूबी हुई हैं। ये इस घर में पानी जो है वो देखें दाखिल हुआ था, अब वो पानी कुछ नीचे उतर आया है, लेकिन इस घर के अंदर तबाही के आसार छोड़ गया। आप देखें ईंटें गिरी हुई हैं, सामान बिखरा हुआ है, ये कमरा था, कमरे की जगह थी, सामान बिखरा हुआ है, और अब इस घर के अंदर से पानी बाहर आ गया है, लेकिन अपने तबाही के निशानात और तबाही के आसार जो है वो छोड़ गया है। तो इस तरह की कितनी ही बस्तियां भी है। देखने में हमें थोड़ा सड़क के किनारे घर लग रहा है। सड़क के किनारे जो घर होते हैं वो थोड़े ऊंचे होते हैं, चूँकि ये सड़क थी, सड़क के किनारे घर था, तो सड़क के किनारे घर ऊंचा था, लेकिन अंदर जो घर हैं वो अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। लेकिन हमारी मंजिल आज सीतपुर है, तो सीतपुर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ जहाँ तबाही सबसे ज़्यादा हुई है वहाँ पर हालात क्या हैं। तो फ़िलहाल अभी हमारे लिए चैलेंज ये है कि हमने एहतियात के साथ ये जगह क्रॉस करनी है। ये देखें, एक सड़क थी जो यहाँ से गुजर रही थी, जिसके ऊपर आपको रस्सियाँ बांध के ख़वातीन नज़र आ रही हैं गुजरती हुई। रस्सियाँ इसलिए बांधी हैं, मुझे बताया गया कि कुछ दिन पहले पानी का बहाव इतना तेज़ था यहाँ पे कि कश्ती भी नहीं आ सकती थी, इतना तेज़ बहाव था, और इसीलिए शायद इन लोगों ने रस्सियाँ बांधी अपनी एहतियात के लिए। तो ये अब देखें कि ये जो ख़वातीन हैं और ये जो लोग हैं, ये अपने बच्चों को लेकर कहीं जा रहे हैं, और रस्सी बांधी हुई है ताकि वो उनका जो है वो पाँव रपटने से बह ना जाएं। तो ये सूरत हाल है। अब देखें कैसे लोग गुजर के जा रहे हैं। अब इसी इलाके में ज़ाहिर है इनके कोई और शायद घर होंगे, ये दुकानें थी जो डूबी हुई हैं, यानी शहर की में आसार सारे ज़िंदगी के मिट गए हैं। आप ये देखिए कि दुकानें बंद, घरों में पानी दाखिल, सामान बह गया, और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये करना पड़ रहा है। पीछे देखें, ये बाज़ार है, अच्छा खासा बाज़ार है इस इलाके का, और बाज़ार जो है ये पानी में डूबा। अब तो पानी थोड़ा उतर आया है, लेकिन ये है कि ये लोगों के हालात क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी यहाँ पर कोई नहीं आया। अभी कहाँ जा रहे हैं? ये अभी घर जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं उधर। कहाँ से जा रहे हैं? यहाँ से अभी सीतपुर नहीं है, किधर आए थे? ये क्यों आए थे बाहर? ये बारिश से पानी की वजह से आए, राशन की वजह से। जी, अभी कोई इमदाद किया किसी ने, ना किसी ने इमदाद की है, ना कोई लेने आया है, ना कुछ। पहले भी बच्चों को ऐसे लेके गए हैं, अभी बच्चे को भी लेके बाहर आ गए थे, अब ये बच्चों को लेके वापस जा रहे हैं। वापस लेके जा रहे हैं। वो कुछ लोग किनारे पे खड़े हैं, वो दरमियान में से कोई रोड गुजर रहा है, वो लोग किनारे पे खड़े हैं, और वो लोग भी दुहाई दे रहे हैं। अच्छा, अब उनकी आवाज़ हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन वो अपनी आवाज़ फिर भी पहुँचा रहे हैं। शायद वो कह रहे हैं कि अपनी दुहाई दे रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। तो चलें हम सीतपुर की तरफ बढ़ रहे हैं, देखते हैं कि सीतपुर में क्या हालात हैं। छोटी बस्तियों में ये हालात हैं, तो सीतपुर में क्या होगा, ज़रा वहाँ पे भी जाके देखते हैं। ये देखिए, एक नौजवान जो है ये अब अपने घर से निकल के बाहर की तरफ जा रहा है, और ये शायद ये मुझे बता रहे हैं मकामी लोग के, इस तरह लोग रोज़ाना जाते हैं खाने की तलाश में, क्योंकि इनके पास खाना नहीं है, तो खाने की तलाश में जाते हैं, और फिर खाना लेकर जो है वो अपने घरों को वापस जाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक यानी मैं आपको बता था ना कि मुख्तलिफ तरह के चैलेंजेस हैं, तो एक चैलेंज जो है वो ये भी है। अच्छा, अब ये देखें, इन्होंने ज़रूरत के तहत ये तैरने के लिए एक थैले के अंदर, एक बैग के अंदर जो है प्लास्टिक बैग है, उसके अंदर बोतलें डाल ली हैं, और वो बोतलों की मदद से जो है वो तैरते हुए आए हैं यहाँ पर। ये किनारे तक पहुँचे हैं, ये पीछे से कहीं से आ रहे हैं, और ये ये जो इन्होंने एक लाइफ जैकेट सी बनाई है अपनी, उसकी मदद से ये यहाँ पर पहुँचे। और ये जो बच्चा साथ इनके आया है, वो भी इसने भी अपनी कमर के साथ बोतलें बांधी हुई हैं। तो बोतलें बांधने से ये होता है कि फिर ये डूबते नहीं हैं, तो ये दूर से कहीं से आ रहे हैं, और अब ये किनारे पर पहुँचे हैं। तो इस तरह से लोगों ने अपनी ज़िंदगी को एक नए रंग में ढाल लिया है, एक मैनेज कर लिया है एक ख़ास तरीके से। किधर से आ रहे हो भाई? इधर दूर से आ रहे हैं सर। अच्छा, कहाँ है गाँव आपका? ये नज़दीक है सर, इधर ये सेम नाली के वाली तरफ। अच्छा जी सर। तो कितना टाइम लगा आने में? यार सर, यहाँ से 30-35 मिनट लग चुके हैं। ये कैसे बनाया ये अपना? अपनी हाथ से बनाया, बोतलों का बनाया तैरने के लिए सर। तो ये बाहर आप क्या करने आए हो? सर हम राशन पानी के लिए आए हैं।
क्या खाने पीने का क्या निज़ाम चल रहा है इधर? सर कोई शहर से हमारे को लेके जाता है, मिसाल मिल जाता है, रात को देते हैं, दिन को देते नहीं है। अच्छा, दिन को अपना हम खाना पकाना बच्चे फैमिली पीछे है? जी सर। अच्छा, और बाकी जो राशन पानी जो बाहर से आ रहा है ना, ये जो डंडा सर्विस सीतपुर के शहर के रहने वाले हैं ना, वो खा रहे, हमारे को नहीं मिल रहा। टेंट वगैरह कोई चीज़ भी अच्छी चीज़ उनको मिल रही है, हमारे जो डूबे वहाँ हमको नहीं मिल रहा सर। अच्छा, ये देखें ना, ये एक मसला है। मसला ये है, और ये शिकायत अब हर जगह मिल रही है कि जी जो ताकतवर है वो ले जाता है और जो ताकतवर नहीं है गरीब आवाम को नहीं मिल रहा। अब ये कहते हैं कि जी खाना राशन ये वो चीज़ें, ये बाहर आते हैं अपने बच्चों के लिए राशन लेने के लिए, इस तरह से तैर के आते हैं। इन्होंने तैरने का अपना इंतज़ाम वो सिलाई करके, बोतलें भर के सिलाई करके बनाया हुआ है। वो बच्चा जो है उसने भी पीछे अपने कमर पे बोतलें बांधी हुई हैं, वो भी उन बोतलों की मदद से तैर के बाहर आया है। ये अब आए हैं, यहाँ से अपना खाना पीना तलाश करेंगे और उसके बाद फिर ये वापस जाएंगे। लेकिन ये आप बाहर आए तो हो, लेकिन ये जो बाहर आ गए, ये सीतपुर में हम हैं। अब सीतपुर में ज़मीनी रास्ता तो कट चुका है, तो जो इमदादी टीमें हैं वो यहाँ तक आ ही नहीं रही। अब इमदादी टीमें कश्ती के ज़रिए आ सकती हैं, ज़मीन का रास्ता तो है नहीं सीतपुर आने का। तो ये इस वक्त सूरत हाल है सीतपुर की। तो हमें यहाँ पहुँचने में 2 घंटे लगे हैं। रेस्क्यू टीमें यहाँ नहीं आ रही, जो खाना राशन पानी लेकर आने वाली इमदादी टीमें हैं वो यहाँ नहीं आ रही, खाना वाना लेकर आने वाले लोग यहाँ नहीं आ रहे। अब ये बाहर आते हैं लेकिन अपने तौर पर शहर से कुछ इंतज़ाम करके और फिर अपने बच्चों के लिए वापस खाना लेकर जाते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो जो मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर है, तो अलीपुर का ये इलाका है सीतपुर, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। सीतपुर के बीचों बीच मोजाजात, गांव देहात सारे डूबे हुए हैं और हम गांव देहातों के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हम कश्ती के ज़रिए जा पा रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारी कश्ती हमें ले जा सकती है, वहाँ जाके हम मनाजिर देख रहे हैं कि लोगों के जब घर डूबे तो उन्होंने अपने बचाव का क्या सामान किया। जिसने हिम्मत की उसने अपना सामान बचाने की कोशिश की, अपने आप को बचाने की कोशिश की, अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश की। अब ये मेरे पीछे जो आपको मंजर नज़र आ रहा है, ये जब यहाँ पानी आ गया इस गांव में तो इन्होंने अपना सामान, इनका घर टूट गया है, घर इनका बह गया है। ये ज़रा पीछे दिखाएं, ये पीछे दिखाएं, घर टूट फूट चुका है और दीवारें गिर चुकी हैं। कुछ सामान इन्होंने बचा के वो ऊपर दरख्त पे रखा, दरख्त पे सामान, कुछ सामान बचाया और दरख्त पे रखा, और कुछ सामान इन्होंने निकाल के अपने रहने का भी इंतज़ाम किया दरख्तों पे और कुछ अपना सामान बचाने में भी कामयाब हुए। ये आप देखें कि इन्होंने किस तरह से दरख्तों पे बांध के चारपाइयों को और ज़मीन से जो सैलाब की हाइट थी उससे ऊपर किया, अपना कुछ सामान बचाने में कामयाब हुए और पिछले 10 दिन से यहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपना सर्वाइवल कर रहे हैं। तो ये अपना सर्वाइवल किस तरह से कर रहे हैं और कैसे इन्होंने ये बनाया? आपने बनाया ये? अच्छा, अब पानी तो उतर गया ये, लेकिन आप ज़रा नज़दीक आ सकते हैं? आप फैमिली हैं दोनों? आप भाई हैं? तो आप लोगों ने मिलके ये बनाया? जी मिलके बनाया हम लोगों ने। अच्छा, तो ये कैसे आपको ख्याल आया कि ये करना चाहिए? जैसे पानी आ गया तो फिर जहन में आया कि ऐसे करना चाहिए तो हमारा सामान कुछ ना कुछ बच सकता है। अच्छा जी, बस ये अपनी मदद के तहत, करीब आए, अपनी मदद के तहत आप बनाया भाई। यहाँ हमारे तकरीबन 3-4 कमरे यहाँ थे, 3-4 वहाँ थे, ये सारे गिर गए आपके? सारा घर पूरा गिर गया? सारा का सारा, एक कमरा यहाँ भी था, सारा का सारा, काफ़ी सामान हमारा बह भी गया है। अच्छा, बस ये अपनी मदद के तहत आप ही ये खुद जितना बचा सकें बचाया। अच्छा, इन्होंने देखें अपने मुताबिक पूरी इंजीनियरिंग की है। इनके पास ये लोहे के टीआर थे, इन्होंने टीआर को बांधा, एक दूसरे के ऊपर रखा और उसको नीचे से सपोर्ट दी, एक ऊपर से सीधा बांधा, दरख्त के साथ बांधा हुआ है, नीचे भी बांधा हुआ है, और इसके अलावा इन्होंने इसके ऊपर फिर चारपाइयाँ रखी है, सामान बचाया और ऊपर भी लेटने का सामान किया हुआ है। यानी वो आप देखें एक चादर दरी बांधी हुई है दरख्तों की शाखों के साथ, और वहाँ पर आप ऊपर भी लेटते हैं? नहीं, ऊपर नहीं लेटते, बस यहाँ पे लेटते हैं, चारपाइयों पे लेटते हैं नीचे? वो साया बनाया हुआ है। अच्छा, साया बनाया हुआ है। धूप के लिए, धूप से बचाने के लिए। तो इनका घर जो था वो कह रहे हैं 3-4 कमरे इधर थे, 3-4 कमरे इधर थे, और ये सारा इनका घर बह गया और सामान भी कुछ बह गया। ये बताएं, ये आगे कौन कौन से गांव हैं, क्या नाम है इनके? ये बस्ती गरीब शाह वाला भी है, ये बस्ती मूसा जहर अली भी है, ये हमारी बस्ती है सारी, ये बस्ती ढींक भी है। अच्छा, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, किसी का कुछ भी नहीं बचा, सबका यही हाल है, जो मेरा हाल है, हम भाइयों का हाल है। ये मेरे, आपने तो फिर भी कुछ बचाव का सामान कर लिया, लोगों के तो घर बचे ही नहीं, बह गए। बह गए, सबके घर बह गए। यहाँ ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई पूछने आया है, ना कोई हमें कोई खाना पीना मिला है, कुछ भी नहीं मिला। हम बेसाजो सामान खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। ये वो जगह है जहाँ कोई पहुँचता ही नहीं है, ना रेस्क्यू वाले दीगर, ना गैर सरकारी तंजीमें, ना राशन बांटने वाले, ना इमदाद करने वाले, वो इस दूर दराज इलाके में नहीं पहुँच पा रहे। 2 घंटे का सफ़र हमने कश्ती पे किया,
कुछ फिर हमने मोटरसाइकिल पे किया, आगे फिर गांव देहात के अंदर फिर कश्तियों के रास्ते हैं, पैदल चलने के रास्ते नहीं हैं। ये सईदपुर का एक और इलाका है ढींगे की बस्ती, और ढींगे की बस्ती जो है ये भी पानी में डूबी हुई है। और इधर ये वो पीछे देखें घर उनके, वो तो पीछे डूबे हुए हैं, उनका सामान उधर है। और ये जिस घर में हम खड़े हैं ये घर भी सारा गिर गया है। ये देखें, ये इनका कमरे बह गए और सामान इनका जो है वो बाहर पड़ा हुआ है। इसी तरह से अगर इस साइड पे देखें तो ये गंदम रखने का जो पड़ोला जिसको कहते हैं वो है, और वो गिर गया है सैलाब में बह के, और अभी भी सैलाब का पानी यहाँ पर है। और ये इनके रहने की जगह थी, ये जानवरों की जगह थी, नहीं रहने की जगह, आपके रहने की जगह थी, रहने की जगह थी। हमारा कोई चीज नहीं बचा, उधर टीआर देखो, सामान देखो, हमारी कुछ चीज खाने की नहीं बची, कोई पीने की जगह नहीं बची, कोई चीज नहीं बची। क्या करें हमने, कोई ना आता है ना इधर कोई देता है। यहाँ आ नहीं सकते लोग, आ सकते हैं, देते नहीं है। रास्ते भी तो बंद है, कश्ती पे लोग आ रहे हैं। कश्ती में वाले नहीं आए, हाँ। कोई चीज नहीं आई इधर। देखो हमारा सामान देखो, उधर देखो, हर चीज देखो, हाँ। वो खा जाते हैं जिम्मेदार लोग। आगे आने जिम्मेदारों नहीं को तो देते। आपका राशन जिम्मेदार क्यों खाएंगे? मतलब जिम्मेदारों को क्या जरूरत है? जिम्मेदार तो बल्कि बांट नहीं रहे अपना लोग। हमारे को मिला नहीं है, हमारे को कितनी 12 दिन हो गए इधर पानी आए, 10 दिन 12 दिन। 10-12 दिन हो गए। हाँ, इधर कोई भी नहीं आया, हमारे से पूछने नहीं क्या आया। खा पी रहे हैं, क्या करते हो? क्या खा रहे हैं? जो आटा माटा वो पड़ा हुआ था। ये जहाँ हम खड़े हैं यहाँ आपका घर था? ये घर था, ये सामान पड़ा हुआ है सारा। सारी आपकी ये बह गई है। ये जो सईदपुर के ढींगे की बस्ती और मुख्तलिफ मकामात हैं, मुख्तलिफ गाँव देहात हैं जो पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ पर हम कश्तियों से आए हैं, कश्ती के बगैर यहाँ पहुँचा नहीं जा सकता। 12 फुट पानी था। ये मैं बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ कि बगैर कश्ती के क्यों नहीं पहुँचा जा सकता। मतलब मैं ये बात इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि अगर रास्ता नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि इमदाद भी नहीं है, कोई इमदाद करने वाले इधर नहीं आ रहे। सिर्फ आर्मी आ सकती है और कोई भी नहीं आया। आर्मी है, ये 2 दिन देने जरा था, इधर किश्ती खड़ी है, इधर सामान निकाला, बाकी पुलिस कोई जिम्मेदार रेस्क्यू करने के लिए कह रहे हैं कि सिर्फ आर्मी यहाँ पहुँच सकी क्योंकि ये दूर दराज इलाका है। और अलीपुर से पहले आप गाड़ी पे आते हैं सईदपुर रोड पे, फिर जहाँ रोड पे कट लगा हुआ है, ये टूट गई है, वहाँ से आप कश्ती लेते हैं। 2 घंटे के बाद आप मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए फिर सईदपुर पहुँचते हैं। और सईदपुर में जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे जो हालात हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो हम दोबारा कश्ती में बैठते हैं और कुछ और आपको उन जगहों पे ले चलते हैं जो बिल्कुल लैंड लॉक्ड है और वहाँ पर कोई ज़मीनी रास्ता नहीं है, कश्ती से ही जाया जा सकता है। वहाँ देखते हैं कि लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, हर तरफ पानी ही पानी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अब हम सईदपुर में कुछ और जगहों पे जा रहे हैं ये देखने के लिए कौन कौन से मौज़ारात डूबे हुए हैं और वहाँ पर क्या हालात हैं। रास्ते में ये कुछ कश्तियाँ फंसी हुई हैं और ये रेस्क्यू की कुछ कश्तियाँ हैं, ये भी बंद करके अब इनको उतर के धक्का दे रहे हैं। यहाँ से रोड है, जगह ऊंची है, कश्तियाँ गुजरने का में मसला पेश आ रहा है। तो 4-5 कश्तियाँ जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त फंसी हुई हैं और ये जो कश्तियाँ हैं इनको अब निकालने की कोशिश की जा रही है। ये कश्तियाँ यहाँ से निकलेंगी तो फिर हमारी कश्ती यहाँ से गुजरेगी। तो इस तरह की सूरत हाल का सामना इन इलाकों में काम करते हुए करना पड़ रहा है। ये चैलेंजेस हैं जो यहाँ पर रेस्क्यू सर्विसेज देते हुए या राशन तकसीम करते हुए या कश्तियों को मूवमेंट करते हुए अब आ रहे हैं उनके सामने। कई जगहों से सड़कें ऊंची हैं, लंबा रास्ता लेना पड़ता है और कई जगहों पर सड़क टूटी हुई है तो वहाँ से कश्ती निकल तो रही है लेकिन अब ये कश्तियाँ फंस चुकी हैं। ये भी एक रोड है जहाँ से गुजरने का रास्ता है और अब यहाँ पर जो रेस्क्यू की कश्तियाँ हैं इनको निकालने की कोशिश की जा रही है। अब ये कश्तियाँ निकलेंगी तो इसके बाद फिर हमारी कश्ती यहाँ से निकलेगी और हम देखेंगे सईदपुर के दीगर मौज़ारात जो हैं जो डूबे हुए हैं वहाँ पर क्या हालात हैं। मैं एक मरतबा फिर आपको बताता चलूँ कि ये पूरा जो सईदपुर है ये डूबा हुआ है, इसके जितने मौज़ारात हैं डूबे हुए हैं और यहाँ तक पहुँचने का कोई ज़मीनी रास्ता नहीं है। यहाँ सिर्फ आप कश्तियों के ज़रिए आ सकते हैं या हेलीकॉप्टर के ज़रिए आ सकते हैं। यही रास्ता बचा है इस जगह पर आने के लिए जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं और पिछले 2.5-3 घंटे से हम इन्हीं मौज़ारात में फिर रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पे लोगों की मुश्किलात के बारे में जान रहे हैं, लोगों ने अपनी जान कैसे बचाई। और यहाँ पर लोगों का कहना ये है कि अभी भी बहुत सारे लोग मिसिंग हैं और मिसिंग होने की वजह से जो है वो अब ये सरकारी मुलाजमीन हैं इस कश्ती में बैठे हुए हैं। अब ये किस मकसद के लिए जा रहे हैं मुझे पता नहीं है लेकिन बहरहाल ये एक सरकारी कश्ती है वो यहाँ से गुजर रही है। लोगों का कहना ये है कि बहुत सारे लोग मिसिंग हैं और उनके बारे में ख़दशा है कि वो सैलाब में बह गए हैं
लेकिन कंफर्म इसलिए नहीं कर सकते कि हो सकता है वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए और उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया हो। ये इस वक्त राशन की कश्ती हम देख रहे हैं कि राशन लेकर जा रही है। क्या है इसमें भाई? जानवरों के लिए वंडा। अच्छा, मैं समझा कि राशन है लेकिन जानवरों के लिए वंडा है। बोट्स आ रही हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं राशन की बोट्स भी आ रही हैं, तो ये जानवरों का चारा जा रहा है इसमें, और पीछे बोट्स आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि उसमें राशन भी है। तो ये सरकार भी हमें यहाँ पर हरकत में दिखाई दे रही है। अगरचे ज़्यादातर इलाकों में लोगों का शिकवा ये है कि यहाँ कोई नहीं आया, लेकिन बहरहाल जो है वो अच्छा। अब ये जो आप कश्ती देख रहे हैं इसमें राशन ले जाया जा रहा है, और ये खाने पीने की चीज़ें हैं, चावल हैं, दीगर चीज़ें हैं, चीनी है, चावल हैं। तो ये जो खाने पीने का सामान है ये लोगों को इसमें सीतपुर में दिया जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन उस तरह से नहीं किया जा रहा। अब जो सीतपुर में लोग रह गए हैं उनको खाना पहुँचाया जा रहा है ताकि जो लोग भूखे हैं वो अपना खाने पीने का इंतज़ाम कर सकें। तो ये रेस्क्यू 1122 की कश्ती के ऊपर राशन तकसीम किया जा रहा है। और एक और कश्ती पीछे आ रही है, वो अगर आप देखें वो भी रेस्क्यू 1122 की कश्ती है, और उसमें भी कुछ सामान है, गालिबन खैमे लग रहे हैं, ये खैमे लग रहे हैं मेरा ख्याल है। तो ये खैमे, जानवरों का चारा और इंसानों का खाना, ये एक पैकेज बना के मेरा ख्याल है यहाँ पर भेजा गया है, और ये सारे लोग जो हैं वो ये इस मुतासरा इलाके में लेकर आ रहे हैं। तो ये हमारी कश्ती जो यहाँ पर फंसी हुई थी इसको अब निकालने की कोशिश की जा रही है। आप देखें कि ये ऊंची जगह है, यहाँ रोड है, तो ये रोड पर जो है वो लोग खड़े हुए हैं। हाँ जी, क्या सूरत हाल है इधर? अदाई तकर बस्ती महमूद कोटला घर दे विच जराना बड़ी लत्ती माड़ी इयो रास्ता लगदे कोई तकर सारी आवाम छत महमूद जाता रास्ता। बिल्कुल मेरे साथ जाओ, मैं छत्तू के ऊपर बैठे हुए हैं। अच्छा, पानी पे बैठे हुए हैं। हम हमारे बच्चे भी उठ गए हैं, पानी अभी खड़ी हुई है। परेशान है हम। ये देखें जी, सबसे 4000 5000 बच्चे उठ गए हमारे। अच्छा मर गए यहाँ से। बच्चे आप क्या कह रहे हैं? बच्चे वो उठ गए हैं बह गए हैं? अच्छा पानी में। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि जी बच्चे पानी में बह गए हैं। तो बहरहाल ये अब जहाँ से गुजरते हैं आबादियों में से लोग अपनी रुदात सुनाते हैं और चीखते चिल्लाते हैं कि इनके साथ क्या बीती है, इनके साथ क्या हुआ है। और ये देखें घरों का क्या हाल है। ये आप देखें, हम यहाँ पे उतर नहीं सकते क्योंकि जगह नरम है। हम कोशिश करेंगे किसी बस्ती में उतरने की भी कि जहाँ पर उतरना मुमकिन है, लेकिन ये घरों का हाल क्या है। ये आप इस वक्त जहाँ से हम गुजर रहे हैं ये सारी देख रहे हैं कि जो कपास की फसल है, तैयार फसल तबाह हो गई है और कपास की फसल डूब गई है। हालांकि यहाँ पर पानी थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी ये फसल पूरी डूबी हुई है और तैयार फसल इसके जो है वो ये यानी कि थोड़े अरसे में इसको आप समझेंगे काश कर सकते थे। तो ये पूरी जहाँ तक आपको नज़र जा रही है सारी कपास की फसल थी और ये कपास की फसल जो है ये अब तबाह हो चुकी है। अगेन हमारी यहाँ पर कश्ती फंसी है, थोड़ी देर के लिए फिर इसको निकाला गया और निकाला जा रहा है। ये हमारे साथ एक दोस्त मौजूद है, मकामी है। ये बताएं कि ये पहले भी यहाँ पर कभी सैलाब आया? पहले यहाँ पे ये इलाका हमारा बहुत ऊंचा, पानी आता था यहाँ पे, थोड़ा सा फुट 2 फुट आता था, गुजर जाता था। यहाँ पे हमारा ये अक्सर इलाका, ये 70% इलाका डूबा है। ऐसे मतलब क्या नाकिस का? मसलन जैसे ये रोड उन्होंने बनाई है ना, डबल रोड। अब ये डबल रोड तो बना दी, आवाम खुश हो गई है कि रोड बन गया। रोड बन गया। आप सबका रोड का रिकॉर्ड उठा कर देखा, उसके अंदर ये हुआ करता था, यहाँ से गैप हुआ करते थे रोड के अंदर, पुलियाँ होती थी, यानी रोड में पानी गुजरने का रास्ता होता, पानी गुजरने का, दरिया का रास्ता दिया जाता था, यानी रोड ऐसे बनाया जाता, स्लोप। अच्छा, जाके यहाँ से हमारा दरिया का अगर सैलाब भी पानी आता भी है तो वो गुजर कर दूसरी तरफ चला जाए, रास्ता मुनक़ता ना हो, ताकि आने वाले लोग। पहले ऐसे हुआ करता था? ऐसे हुआ करता। अच्छा, अब फिर क्या हुआ? ये डबल रोड उन्होंने बनाई है, इनको चाहिए था जहाँ जहाँ पर ये दरिया के गैप थे वहाँ पर इनको पुलियाँ देनी चाहिए थे। अच्छा। जैसे आप अगर कराची रोड पर जाते हैं, नजर वाली हट्टी से पहले आपको पुली मिलेगी। अच्छा। आप अगर मुल्तान रोड पर जाते हैं तो जैसे ही आप शाह सुल्तान क्रॉस करेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत बड़े पुल मिलेंगे जो बिला वजह पड़े हैं, लेकिन वो बिला वजह नहीं है, वो इन सूरत हाल को निपटने के लिए। बारिश ज़्यादा हो जाए, सैलाब आ जाए, तो सैलाब जो है वो सड़कों को बहा के ना ले जाए, सड़कों को बहा के ना ले जाए, वो नीचे से गुजर कर बात की है। और ये कई जगह पर ये मसला पेश आया। ये हमने जलालपुर पीरवाला में भी ये मसला देखा था। जलालपुर पीरवाला में भी वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम हुआ था कि दरिया का या आबी गुजरगाह जो है उसको बंद कर दिया गया था, सड़क बना के, उच्च शरीफ रोड, और फिर बांध से कट लगाना पड़ा और उसके नतीजे में हमने देखा कि मोटरवे भी बह गई या मोटरवे का एक बड़ा हिस्सा मुतासर हो गया। अब ये बताएं कि यहाँ से दरिया कितनी दूर है?
यहाँ से दरिया अगर हमारे पास देखा जाए जिस जगह पर आप मौजूद हैं, हम सीतपुर की मेन रोड के साथ, यहाँ से तकरीबन हमारा 8 से 7 किलोमीटर दरिया दूर है। अच्छा। क्योंकि हमारा बेट अजमतपुर की तरफ जो बांध था तकरीबन 5 किलोमीटर बांध नामुकम्मल था। अच्छा। ये अक्सर कहते रहे हैं 15 साल से यही कहते रहे हैं कि बांध सुपर बंद जो है उसको मुकम्मल बना रहे हैं। हमने सुपर बंद बना दिया है। हमारे अलीपुर शहर में अब पानी नहीं आएगा। अलीपुर तहसील सेफ हो गई है। अगर ये हमें आज से हफ्ता पहले या 10 दिन पहले आगाह करते कि हमारी अलीपुर तहसील में पानी आ सकता है तो अवाम क्या पता अपना साजो सामान उठाकर कोई ना कोई बंदोबस्त करती। अवाम इस खबर में रही कि हमारे एमएज ने कि हमारे कह दिया कि क्लियर है हमारे पास पानी नहीं आएगा, लेकिन 5 किलोमीटर का ऐसा टुकड़ा था जहाँ पर बांध था ही नहीं। अच्छा। जिसकी वजह से ये पानी आज यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, अब ये सूरत हाल है जी कि यानी ब्लेम कर रहे हैं उन लोगों को जो फैसला साज हैं। सुपर बंद बनाया गया लेकिन उसका 4-5 किलोमीटर का हिस्सा छोड़ दिया गया और वो लड़ाई आपस की जो लड़ाइयाँ और चपखलिशें हैं, स्टे ऑर्डर्स लिए गए, उसकी वजह से हुआ। फिर ये जो सड़क बनाई गई है, ये पहले जिस तरह से सड़क वो कहते हैं कि ये ऊंची नीची सड़क हुआ करती थी, यानी एक जगह से बहुत 4-5 फीट नीची और फिर आगे जाके फिर यानी आबी गुजरगाह के तौर पर इस स्ट्रेटजी के तहत बनाई जाती थी। लेकिन जब ये सीधा रोड बना दिया गया तो आज पानी का रास्ता रुका और फिर ये रास्ता जो है वो सारा टूट गया और दरिया भी ये जो बस्तियां हैं ये भी डूब गई हैं। तो ये हालात हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे जो मोजाजात हैं बस्तियां वहाँ पर क्या हालात हैं। यहाँ पर हमारी कश्ती फंस गई है, पानी यहाँ कम है, 3-4 दफ़ा फंस चुकी है कश्ती। ये राशन लेकर जाने वाली कश्ती है, उससे ये पानी लिया गया है पीने के लिए। और वो कश्ती जो है वो लोगों को रेस्क्यू करके जा रही थी, उनके पास भी पानी ख़त्म हुआ है, उनकी कश्ती भी यहाँ पर फंस रही है क्योंकि कुछ जगहों पे पानी थोड़ा कम हो गया है और वहाँ पर जो है काफ़ी मसला है कि कश्ती फंस जाती है। कश्ती का ऑपरेट करना भी मुश्किल होता जा रहा है। तो ये कश्ती भी यहाँ फंस गई। अब देखें उसका इंजन बाहर निकाल के उसको दोबारा कोशिश की जा रही है। हमारी भी कश्ती काफ़ी देर से यहाँ फंसी हुई है और पानी का मसला है, तो पानी जो है वो अब इस कश्ती से लिया गया और यहाँ पर जो लोग हैं वो प्यासे हैं और पानी पी रहे हैं। तो अब यहाँ पर रेस्क्यू करने या लोगों को राशन पहुँचाने के लिए भी अब एक मुश्किल मरहला हो गया है। कोई आसान मरहला नहीं रहा। अभी हम वापस जा रहे हैं बाहर की तरफ और 1 घंटे का सफ़र हमारा अभी बाकी है। भूख और प्यास है, जाहिर है लोग जो है वो जो रेस्क्यू कर आ रहे हैं वो भी 2-2.5 घंटे का सफ़र उनका बन जाता है, 2.5 घंटे लग जाते हैं। अभी हमारा ये वापसी का सफ़र जाते हुए तो हम 2 घंटे में पहुंच गए थे, लेकिन जो वापसी का सफ़र है ये तकरीबन अब 2.5 से 3 घंटे पर मुश्तमिल हो गया क्योंकि बार बार कश्ती जो है वो रुक रही है क्योंकि कई जगह पर जो है वो पानी की सतह कम है। लगे था क्या नहीं? तो ये है इस वक्त सूरत हाल सीतपुर में। इस वक्त एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो है वो है कि अलीपुर का सीतपुर से रास्ता जो है वो बहाल किया जाए, क्योंकि इस वक्त जितना प्रॉब्लम सीतपुर में हो रहा है वो ये हो रहा है कि कनेक्टिविटी नहीं है। सड़क टूट चुकी है और कई मकामात से टूट चुकी है और ये जो सड़क टूटी है इसकी वजह से कश्तियों के ज़रिए ऑपरेशन करना पड़ रहा है, बड़ा लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है। हम भी वहीं से होकर आए हैं। अब इसका हल ये निकाला गया है कि जहाँ जहाँ से सड़क टूटी है वहाँ से एक आर्जी पुल तामीर किया जा रहा है। अब ये देखें, ये एक आर्जी पुल बनाया जा रहा है। पुल बनाने का काम शुरू हो गया। यहाँ से मेरा ख्याल है कोई 100-200 फुट की 200 फुट का मामला होगा या 300 फुट का, जहाँ से सड़क टूटी हुई है। और इसको बहाल करने के लिए फिर जो है इस रास्ते को बहाल करने के लिए पुल बनाया जा रहा है। अब ये मुझे बता रहे हैं कि आप इधर हट जाएं क्योंकि ये पानी कटाव कर रहा है और ये ख़तरनाक है और वाकई यहाँ खड़े नहीं होना चाहिए। तो ये देखें, जो बड़े बड़े लोहे के ब्लॉक हैं ये यहाँ से उठाए जा रहे हैं क्रेनों की मदद से। वो पीछे भी एक क्रेन लगी हुई है, ये सामान पड़ा हुआ है। ये पुल, ये जो लोहे के ब्लॉक हैं ये उठा के यहाँ रखे जाएंगे और इसके साथ साथ जो इस मटीरियल, ये जो मटीरियल आपको नज़र आ रहा है, इस मटीरियल की मदद से इसके ऊपर पुल बना दिया जाएगा। तो ये काम किया जा रहा है और बड़े बड़े पत्थर ला के पूरा रोड पे अगर आप जाएं तो पत्थर ला के रखे गए। ट्रक आ रहे हैं, सामान लेकर आ रहे हैं। ये प्लैंक्स हैं, लकड़ी के फट्टे, ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और ये देखें, ये लेबर काम कर रही है और बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है। तो ये स्टील पुल बनाया जा रहा है, लोहे के ब्लॉक्स हैं, इसको वहाँ पर रखा जाएगा, ये मटीरियल इस्तेमाल किया जाएगा और कुछ जगहों पर डालने के लिए ये बड़े बड़े पत्थर लाए गए हैं। और इस पूरे रोड पर इस तरह के ट्रक आ रहे हैं, पत्थर उतार रहे हैं और ये वहाँ पर फेंके जाते हैं। तो इस तरह से रास्ता बहाल करने की कोशिश की जा रही है। ये पुल कब तक बनेगा? ये पुल जो है ये कल शाम तक बन जाएगा। ये जितना टुकड़ा दिखाई दे रहा है ये कल शाम तक बन जाएगा, लेकिन इससे आगे सीतपुर जाते हुए इस तरह के कई पुल हैं जो बनाने जाने की ज़रूरत है। यानी अगर आगज़ी तौर पर
रास्ता बहाल करना है तो शायद इस तरह की 4-5 जगहों से या इससे भी ज़्यादा जगहों से रोड जो है वो टूटा हुआ है। तो सीतपुर जाने के लिए रास्ता पहले बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कश्तियों के ज़रिए इतना बड़ा ऑपरेशन हो नहीं सकता। लाखों की आबादी है अंदर, लोग महसूर हैं, खाने पीने का मसला है, कश्तियों के ज़रिए लोग आ जा रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम में हैं। तो इसीलिए फिर ये सारा जो एहतमाम है इस आरजी पुल को बनाने के लिए किया जा रहा है ताकि रास्ता कम अज़ कम बहाल हो जाए। ये इस वक्त एक बहुत बड़ा रश लगा हुआ है। सीतपुर जाने के लिए जो कश्तियाँ हैं वो यहीं से चलती हैं, ये वो मकाम है। इस तरफ कश्तियाँ लगी हुई हैं और उन कश्तियों के बाहर लोग जो हैं वो झपगटा बना के खड़े हैं। अब ये क्यों खड़े हैं, इनका क्या मसला है? भाई आप लोगों ने क्यों रश लगाया हुआ है यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम है? भाई हम लोग यहाँ से लेके भी नहीं जाते हैं, बेड़ी में बिठा के फोटो खींच लेते हैं, फिर कहते हैं उधर जाओ, बस फोटो खींच के उतार देते हैं। यार मैंने खुद देखा है रास्ते में कश्तियाँ तो चल रही थी। जो सिफारिश है उनको लेके जा रहे हैं और किसी को भी नहीं लेके जा रहे हैं। बारिश किसकी सिफारिश चलती ये है? पुलिस की सिफारिश चलती है और जो जिम्मेदार है उनको उनकी फोन पे बात होती है, फिर लेके जाते हैं। आपका किधर घर है? मेरा सीतपुर घर है। तो कब मैं सुबह से 8 बजे का यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे कोई नहीं लेके जा रहा। जिसको फोटो बैठता हूँ वहाँ से फोटो खींच लेते हैं, फिर कहते हैं उतर जाओ आप। तो आप क्यों उतरते हो? फिर उतर जबरदस्ती उतार लेते हैं, खींच लेते हैं हमें। ये मसला किसी और का भी है? हाँ सबका मसला है, सबका मसला 6वां दिन पानी कोई टेंट नहीं मिले, बच्चे छोटे छोटे बच्चे धूपते तड़पते पेन छोटे छोटे बच्चे। कितने बच्चे आपके? आपके बच्चे इतने रहना खैरपुर में? जी हाँ। आपने किधर जाना है? आप भी सीतपुर जाना है हमें। सीतपुर जाना है? सीतपुर क्या फैमिली उधर है? जी हाँ, फैमिली उधर है। हम कैसे जाना है? हमारे कश्ती पर जाना है, हम तैरने जा क्यों नहीं रहे? नहीं जाने देते ना। अब लेके नहीं जा रहे तो वो कैसे जाएं? अब वो बैठा के उतार लेते हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। अभी तक हमने जो रास्ते में अब कवर किया उसमें ये कि हमने कुछ कश्तियाँ चलती हुई देखी, आ जा रही थी, सरकारी कश्तियाँ भी थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि कश्तियाँ ज़्यादा खड़ी हुई हैं और हमें जो है वो लेकर नहीं जा रहे। अब क्या वाकई रेस्क्यू वाले इनकी बात नहीं सुन रहे और इनको बिठाते हैं, उतार देते हैं? तो जरा उनसे पूछ लेते हैं कि जरा क्या मसला है। अम्मा क्यों है? खाते क्यों है? भाज पिए वहाँ किस तरह? पानी देता प्यादा ये कितने टेंशन की थी हम। अच्छा, चक्कर ढटिया। ये कश्तियाँ क्यों नहीं चला रहे? ये लोगों का सवाल है। तो ये पूछो ना। ये हाँ मेरी बात सुनो सर, ये 10 दिन हो गए हैं मौजा पक्का मैनेजमेंट, ठीक है ना, 10 से 15 फीट तक पानी है, एक कश्ती नहीं गई इस टाइम तक, ठीक है ना। मेरे 2 भाई उधर फंसे हुए हैं, मैं जब आता हूँ कहता हूँ कि मेरे भाई फंसे हुए हैं, मैं पानी देना है या कोई चीज़ देनी है, वो कहते हैं किसी चीज़ का या पक्का ख़राब है या कहते हैं नंबर लिख लेते हैं या कश्ती आएगी हम आपको बुला लेंगे। कुछ नहीं हमें मिल रही, ना कोई इमदाद मिली है, ना कोई पानी वगैरह, कुछ चीज़ भी नहीं मिल रही। अच्छा जी, ये वही प्रॉब्लम है जो हमने जलालपुर पीरवाला में देखा था कि प्राइवेट कश्तियाँ चल रही हैं, उसको गवर्नमेंट ने कहा है, बारहा कहा है, आज़मा बुखारी साहबा ने कहा है, बार कहा है कि इन कश्तियों को रेगुलेट किया जाएगा, लेकिन अभी तक रेगुलेट नहीं किया जा सका। अब ये प्राइवेट कश्तियाँ इधर खड़ी हैं, ज़रा देखें, ये प्राइवेट कश्तियाँ खड़ी हैं। अगर ये सारी कश्तियाँ चल रही हों, हुकूमत इसको रेगुलेट करे, अपने कंट्रोल में ले ले, और जो सरकारी कश्तियाँ देखिए ये खड़ी हैं, ये सरकारी कश्तियाँ खड़ी हैं, ये सुबह से खड़ी हैं। ये कह रहे हैं कि ये सुबह 8 बजे से खड़े हैं और ये कश्तियाँ चल नहीं रही, इसका ड्राइवर नहीं है या कोई और मसला है। तो अगर जितनी कश्तियाँ अवेलेबल हैं कम से कम ये सारी भी चल रही हो तो ये अपने घरों को लौट जाएं। इनके बच्चे पीछे हैं सीतपुर में, फैमिलीज पीछे हैं, कोई बीमार हैं, कोई मेडिसिन लेकर जानी है, कोई राशन लेकर जाना है, लेकिन इनको अपने घर पहुंचने में बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और ये लोग अब कैमरा देखते ही फट पड़े हैं, कह रहे हैं कि जब हम सुबह से खड़े हो जा नहीं पा रहे। हमने रास्ते में कुछ कश्तियाँ देखी हैं जो लोगों को बाहर लेकर आ रही थी या राशन लेकर जा रही थी। राशन जा रहा है, लेकिन अब ये कोई एक कश्ती और आई है, ये कश्ती और आई है, ये कुछ लोगों को लेकर आई है। अब ये कश्ती आई है तो वापस भी तो जाएगी ना भाई, आप इसमें बैठ जाना। भाई जान मेरी बात सुनो, आज 4 दिन हो गए। अच्छा, 4 दिन ये तमाशा देख रहे हैं, तो टोटली चीज मिलती नहीं मिली, बिल्कुल नहीं मिली, कुछ भी नहीं। उल्टा हमारे घरों का नुकसान, खुदा की कसम हम मर गया, डूब गया, सब खत्म आ गया। सर हमारे मौजे पक्के नेज में हमारे बस्ती के लोग हैं, वहाँ पर वो रोटी पहुँचाने के 4-4 हज़ार मांग रहे हैं। घर आपका बिल्कुल ही बह गया? हाँ बिल्कुल बह गया। अच्छा जवान हौसला करो यार, मुश्किल वक्त आ जाता है। अब हमारा जी मैं गाँव से हूँ। अच्छा। बस्ती साहब वाला मेरा गांव में कुछ भी नहीं है, जब से सिलाब है मुझे एक ये जाली मिली है। अच्छा। कसम से मुझे जाली मिली है, घर लूट गया, ये अभी आपका बह गया घर, कुछ भी नहीं मिला, खाना भी बंदे बैठे, सामान चोरी हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ। रेस्क्यू तावन ने किया, किसी कश्ती ने तावन नहीं किया, ये जाली मिली है, कसम से कह सकता हूँ, कुछ भी नहीं मिल रहा।
अच्छा हाँ, लांचे भी इधर जा रही है। ये आपका कैमरामैन दिखाइए, बिल्कुल जा रहा है इधर, हमको कुछ नहीं मिल रहा। हमारे कार्ड चेक करें, हकदार डूबे हुए हैं, बाकी सामान लेके जा रहे हैं। सारे कार्ड हैं, देख किस लिए जमा किए कार्ड? क्या इस वजह से कोई बंदा मानता भी नहीं है, तो बुढ़े भी नहीं है, हमारी बात नहीं मानते। इसमें एड्रेस लिखे हुए हैं, ये बता रहे हैं कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। ये एड्रेस है, हमारा फोन नंबर लिखो, हमारा फोन नंबर लिखो, तस्दीक करो ये बंदे डूबे था, कुछ चीज जो नहीं डूबे था दोबारा है कि नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं है। देखें लूट के जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखें जी, ये आज सारा दिन हमने सीतपुर में गुजारा है। मैं खुद कश्ती लेकर अंदर गया था, लोगों की शिकायत है, लोगों का वाकई बड़ा नुकसान हुआ है, लोगों के वाकई घर बह गए हैं, लोगों के वाकई बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। कुछ कश्तियाँ हमने आपको रास्ते में दिखाई भी हैं, वो सरकारी कश्तियाँ हैं, राशन लेकर जा रही हैं, कुछ जानवरों का चारा भी लेकर जा रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ कश्तियाँ लोड कर रहे हैं। लेकिन लोगों का शिकवा ये है कि हमारे आने जाने का इंतजाम करें। अच्छा, एक पुल बन भी रहा है। एक मिनट भाई, एक मिनट। अब ये शनाख्ती कार्ड सारे दिखा रहे हैं, शनाख्ती कार्ड दिखाने का मतलब ये है कि हमारा एड्रेस वेरीफाई कर लें कि वाकई हमारा घर पानी में बह चुका है, हमारा एड्रेस वेरीफाई कर लें, इसलिए शनाख्ती कार्ड दिखा रहे हैं। और इनसे ये कहा गया था कि आपके जिनके शनाख्ती कार्ड वो हैं, जिनके सैलाब के पानी में जिनके घर आए हैं, तो उन लोगों को हम इमदाद देंगे। अब ये मुंतज़िर हैं कि घर तो बह गए हैं, बच्चे बेघर हो गए हैं, बच्चे भूखे भी बैठे हैं। अब इससे इसके सितम बालाए सितम जिसे आप कहते हैं वो ये है कि अब ये अपने बच्चों के लिए बाहर आए थे कुछ लेने, खाना पीना, और वापस भी नहीं जा पा रहे, यानी वापस जाने का रास्ता नहीं है। पुल टूटे हुए हैं, पुल क्या है, सड़क टूट गई है कई जगहों से। एक जगह पे पुल अभी पहले बना रहे हैं, लेकिन इसमें तो अभी बहुत वक्त लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। ये जो मुतबादल रास्ता है, जो पानी में से गुजर कर कश्तियाँ जाती हैं, कश्तियों की तादाद कम है, लोगों की तादाद ज़्यादा है। सादा सी बात यह है, कश्तियाँ बहुत कम हैं, लोग बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़ी आबादी है सीतपुर की, वो सारी मुतासिर है। अब ये कह रहे हैं जितनी हैं कम से कम उतनी तो चलाएं, जितनी हैं उतनी कश्तियाँ तो चलाएं, ये इन लोगों का शिकवा है। कश्तियाँ भी चलाएं, खाना भी दें इधर, खाना इधर नहीं दे रहा, खाना खैरपुर जा रहा है और सीतपुर जा रहा है। ये पूछे खाना जा कहाँ रहा है, सीतपुर खैरपुर जा रहा है। यहाँ गरीब जो बैठे यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। कहाँ नहीं मिल रहा? यहाँ गौसपुर में, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। ये कह रहे हैं कि सीतपुर जा रहा है, लेकिन रास्ते में जो बस्तियाँ और मौजाजात आते हैं वहाँ नहीं मिल रहा। ये कह रहे हैं यहाँ खुद नहीं मिल रहा, और यहाँ के जो है सब रोड पे बैठे हैं, भूखे बैठे हैं। अगर ये प्राइवेट कश्तियाँ जितनी खड़ी हैं ये सारी चल जाएं तो फिर मसला हल हो सकता है। ये पैसे लेते हैं, चलो पैसे लेते हैं तो सरकार, देखें मैं एक बात फिर कहूँ आपको कि सरकार ने बार बार कहा हम इन कश्तियों को रेगुलेट करेंगे। ये प्राइवेट कश्तियाँ, अगर इनको रेगुलेट कर दें, जो ये लोग पैसे ले रहे हैं, अगर इनको पैसे गवर्नमेंट दे, इन लोगों को ना देने पड़े, तो मसला हल हो सकता है। यानी ये सारे लोग लाइन बना लें। एक मिनट, अगर आप सारे लोग एक लाइन बना लो, नंबर आपको मिल जाए 1 2 3 5 10 15 20 नंबर से आपकी बारियां आती रहें, तो मसला हल हो सकता है। इतना सा मसला है कि अगर इन सारे लोगों की एक टोकन इनको जारी कर दें, हाथ से एक सादा कागज़ पे लिख के, एक बंदा यहाँ पर इंतजामिया का बैठ जाए, इनसे कहें लाइन बना लो, अपने अपने घरों में तुम पहुँचोगे, पहली कश्ती जाएगी 10 बंदे चले जाएँ, दूसरी कश्ती में 10 बंदे चले जाएँ, तो इसको रेगुलेट करके इनका मसला हल हो सकता है। ये अपने घरों को पहुँच सकते हैं, इसी तरह सुबह को वापस आ सकते हैं अगर इनको अपने काम रोजगार काम धंधे कर रहे हैं। ये आपकी कश्ती है जी हाँ। तो आप चलाते क्यों नहीं है? आप चलाते रहे हैं। चलाते रहे हैं जी हाँ। पैसे कितने लेते हैं एक सवारी से? पैसे कौन है से एक सवारी दिलाए, वो हुकूमत नाल गाल था ये। नहीं, आप एक सवारी से इनसे सवारियों से पैसे लेते हैं? कैसे कौन है, रुपया ही नहीं गिदा। किससे लेते हैं पैसे? किससे भी नहीं लेते। तो आप बगैर पैसों के फ्री चला रहे हैं? जी हाँ, फ्री चला रहा है। अच्छा जी हाँ। तो कितनी दफा दिन में कश्ती चलाते हैं ये? ये तीसरी चौथी हमारे 5वीं चलता खड़ा है, यो हिको चलता खड़ा है। तो अब इसका में पेट्रोल कौन डालता है? पेट्रोल में तो हुकूमत डालता है। अच्छा। ओ किस्ते दूध चावल अगर हुकूमत ने आपको पेट्रोल दिया है तो चला क्यों नहीं रही है? लोग खड़े हैं, घरों को जाना है इन्होंने। ये चला रही है, पानी छोटा है, निका थी गया है। अच्छा। ओ बेड़ी वेंदी है, ओ छोटा किस्ता वेंदा है। हाँ, ये नहीं जाके पानी छोटा होगा ना, अगर कश्ती नहीं जा सकती तो हम चले जाएंगे। एक बात तो मैंने भी खैर अभी एक्सपीरियंस की है, मैं अभी होकर आया हूँ, तो वहाँ पर कई जगह पर अब बड़ी कश्ती फंस रही है, वाकई पानी कई जगह पे छोटा है। अब ये कह रहे हैं कि जहाँ पर पानी छोटा वहाँ हमें छोड़ दो, वहाँ खुद घर चले जाएंगे। जी हाँ, जी हाँ, वहाँ तक छोड़ दो। बहुत कितना छुड़े। मसला ये आप कहते हो कि आप कहते हो तेल आपको हुकूमत ने दिया है, मेरी तो गाल समझो। इन्हें को जो चाह वञो तो भला अधवाने लहा खड़ो पानी वाता फायदा न रह गया।
इनको पता होता है कहाँ पानी बड़ा है कहाँ पानी छोटा है, ये लोगों को पता होता है। लेकिन अभी तुम लोग आए हो ये ऐसे कर रहे हैं, बाद में ये पैसे लेते हैं। ये देखो अभी हमारा ID कार्ड कहाँ, कितने पैसे लेते हैं? 400-500 एक आदमी से। चलो 400-500 पैसे नहीं हम कहाँ से लें? 400-500 तेरे तुम्हें कितना है? तू कितना है? वो कह रहे हैं आपसे लिए। हम सुबह 4 दिनों के ऐसे फिर रहे हैं। हमारे वो है कि चलता रह गया, आज 5वीं 6वीं नहीं मारे 33 रुपया का है, तू कितना तो मेरे छोर आज निकल गए 5-4। मैं रात इतना आया, मैं बेड़ियां दे पार आया, बेड़ियां कुरे ते पयन दू एक परू बेड़ी मारी पजे। अच्छा बहरहाल जी ये सारे मसले हैं, मुतासरीन के अपने मसाइल हैं, कराते हैं मुतासरीन कहते हैं जगह पे पहुंचा दे। हमारे को ना राशन चाहिए ना कोई चीज चाहिए। हमारे बच्चे वहाँ बैठे हैं, जाके देख लेना। अगर हमारा झूठ हो हमारे ऊपर बेशक अंदर कर दो, हमारे अपने बच्चों के पास छोड़ देना। अच्छा आप इधर आए जी, एक जरा इधर आए। अब ये देखें ये कश्ती है, यहाँ से कश्तियाँ चल रही हैं। मैं भी सुबह इधर से गया था, मैं सुबह जब गया था कश्ती पे तो इधर से गया था। अब ये कश्तियाँ एक लाइन से खड़ी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये इधर दिखाएं आप घुमा के, ये बंदे खड़े हुए हैं घर जाने वाले। ये कहाँ के हो? सीतपुर का कौन कौन है? सीतपुर के, तुम सामने से हटो ना। सीतपुर के कहाँ कौन कौन है? सीतपुर जिसने घर जाना है, ये सारे घर जाने वाले बंदे हैं। इधर प्राइवेट कश्तियाँ खड़ी हैं, ये भी दिखाएं। ये सारी प्राइवेट कश्तियाँ खड़ी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस ये जो आपको चबूतरा सा नज़र आ रहा है इसके उस तरफ भी खड़ी हैं। लेकिन अगर ये सारी कश्तियाँ चल जाएं तो ये सारे अपने घरों को वापस जा सकते हैं, ये इनका मसला है। और अगर ये प्राइवेट कश्तियाँ गवर्नमेंट रेगुलेट कर दे, इन्हें कुछ खर्चा दे दे, इन्हें फ्यूल दे दे, रेगुलेट कर दे, तो ये अपने घरों को जा सकते हैं लोग। ये सारी कश्तियाँ अगर ऑपरेशनल हो जाएं तो इन लोगों का गुस्सा आपने देखा। ये परेशान इसलिए हैं कि एक तो खाना पीना नहीं मिला, भूखे हैं, बच्चों के लिए खाना घर ले जा भी नहीं पा रहे, और इसके अलावा इन लोगों का मसला दूसरा ये है कि ये अपने घरों को भी नहीं जा पा रहे। क्या मसला है? सर जी हमारा मौजा कुंदराला है बन के ऊपर, इधर भी सिलाब पानी है उधर से भी पानी है। मैं 7 घंटे लगा के आया हूँ पानी के अंदर, इसके जरिए आया हूँ। 7 घंटे में पहुँचे हो? 7 घंटे में यहाँ पहुँचा हूँ, सुबह वहाँ से अभी पहुँच रहा हूँ। अच्छा यहाँ वहाँ में मार रहे हैं एक दूसरे को, वहाँ कोई भी नहीं, हमारे को कुछ भी नहीं मिला। क्या लेने इधर आए हो? राशन भी नहीं है, वहाँ बच्चे भूखे मर रहे हैं, ना कोई तंबू है ना कुछ भी नहीं है, धूप में जानवर भी मर रहे हैं, कोई सहूलत भी नहीं है, ठीक है, ना तंबू है ना कोई डॉक्टर है, बच्चे हमारे वहाँ मर रहे हैं, कुछ भी नहीं हमारे साथ। अब ये लोग यहाँ बाहर इसलिए आते हैं कि बाहर आके इनको राशन मिलेगा, सामान मिलेगा, बच्चों के लिए कुछ खाना ले जा सकेंगे। ये बंदा ये कैनों के जरिए ये बंदा 7 घंटे में अपने घर से यहाँ पे तैर के पहुँचा है, और ये इन्होंने बनाए हुए हैं कुछ आर्जी इंतजाम करके, और इसके जरिए से ये लोग बाहर आए हैं। आप बाहर आ गए हैं खाना लेने के लिए, आप वापस क्या 7 घंटे लगा के वापस जाएं या कश्ती में जाएं? तो ये चाहते हैं कि इनको कश्तियाँ मिल जाएं। आपने क्या कहना है? दाने उठा लेते हैं जो पीछे फंसी हुए हैं गंदम के, जो सामान पड़ा पक्के वगैरह फ्रंजा वगैरह उठा लेते हैं पक्के नेच में। ये किस्तों वाले जाते हैं उधर के उठा के वापस चले जाते हैं। हम तो इधर फंसे हुए हैं, हम पक्के पे रह रहे हैं, कच्चे में। चोरी की शिकायत कर रहे हैं जी, ये भी इस तरफ कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई राशन वगैरह आया है। किधर है राशन? अच्छा ये कहते हैं कि ये राशन की गाड़ियां भरी खड़ी हैं, ये सारे ट्रक लगे हुए हैं राशन के हैं। अच्छा ये राशन के ट्रक जो हैं ये मोड़ के लगाए गए हैं, इनकी बैक साइड जो है वो किए गए हैं। अब ये सारे राशन के ट्रक लगे हुए हैं, ये ट्रक आपने देखे हैं, ये दिखा भी दें एक दफ़ा, ये सारे राशन के ट्रक लगे हुए हैं। अब ये राशन कश्तियों में लोड हो रहा है और ये कुछ देहातों में जा रहा है, सीतपुर जा रहा है। अब इन लोगों का शिकवा ये है कि भाई ये मखसूस इलाकों में जा रहा है मगर हमारे घर में नहीं आ रहा। अच्छा अब अगर इनके घर में जाएगा तो जाहिर है उनका शिकवा ही होगा कि हमारी तरफ नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल इसको मैनेजमेंट को बेहतर करने की ज़रूरत है। सामान इसमें खैमे भी हैं, इसमें राशन भी है, और इसमें जानवरों का खाना भी है और पानी भी है। ये ट्रक 8-10-12 ट्रक लाइन से खड़े हुए हैं, इन ट्रकों से सामान कश्तियों में लोड हो रहा है और सुबह से जा रहा है, और ये सामान कश्तियों में लोड होके और मुख्तलिफ मौज़ाजात में जा रहा है। अब इन लोगों का मसला ये कहते हैं ये हमारे घरों में नहीं जा रहा, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ज़रूरत ज़्यादा की है और सामान कम है, इसका तो यही मतलब हुआ। तो शायद इससे मसला इनका हल हो नहीं पा रहा है। तो गवर्नमेंट को अपने सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है और एक डेटा मुरतब कर लें,
हर कोई ऐसा ना हो कि एक घर में 10 दफ़ा चला जाए और एक घर में एक दफ़ा भी ना जाए। तो अपने कार्ड पे दें या कोई भी सिस्टम मुरतब करे हुकूमत, तो मसला हल हो सकता है। ये लोगों का शिकवा है। तो बहरहाल जी, ये आज का सारा दिन हमने सीतपुर में गुजारा है और सीतपुर जाने वाले रास्ते पे जहाँ से आप सीतपुर जाते हैं, सीतपुर रोड है, तो इसके हवाले से हमने आज आपके सामने सारी सूरत हाल रखी है सीतपुर की, और सीतपुर के मुतासरीन से आपने बातचीत की है। ये आज का प्रोग्राम था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।